नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। 24 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और ये चुनाव 18 जून को होंगे। कांग्रेस की तरफ से वाईएस शर्मिला, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम सामने आ रहे हैं। ये राज्यसभा में जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। अब इसी को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। अब ये दांव किस तरीके से खेला है और इसे दांव क्यों कहा जा रहा है, और इन तीनों का नाम सामने आना और इनका राज्यसभा जाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद है, या फिर कांग्रेस ने किस तरीके से इनके ऊपर विश्वास किया है कि ये जो है राज्यसभा में जा सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस की तरफ से। तो इसी को हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ हमारे सहयोगी अमीन अहमद जी मौजूद हैं। अमीन जी, क्या लगता है ये जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है और कांग्रेस की तरफ से ये जो नाम सामने आ रहे हैं, तो कांग्रेस ने क्या सोच समझ करके ये फैसला लिया होगा? बिल्कुल, एक तरह से देखिए कि नियाज की हमारे दर्शक भी जानते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत जो है हर मुद्दे पे कांग्रेस को जो है डिफेंड करती है और बहुत ही सक्रिय जो है प्रवक्ता हैं। चाहे वो किसी भी चैनल पे जाएं या अपना जो है करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बहुत ही करारा जवाब देती हैं। तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जो है इस बार रिटायर हो गए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दोबारा रिपीट होंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए कि जो है क्या कहते हैं कि राज्यसभा में तेज तर्रार नेताओं की जरूरत है। आप ये देखिए, एस-18 फाइल पे पवन खेड़ा का जिस तरह का रिसर्च आया, या पवन खेड़ा कई ऐसे बड़े मुद्दों पे जो है उन्होंने जो रिसर्च करके बातें पे भी जो बातें कही, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा उठाया। इसके बाद जो है आप चुनाव के समय में देख लीजिए, असम में जो जिस बात का वो जो है हेमंता बिश्व शर्मा की पत्नी के 2 पासपोर्ट वाली बात, तो ये काफी जो है मुझे लगता है कि पहली बार 2 ऐसे लोगों को इनाम मिल रहा है जो काफी इस राज्यसभा सीट के लिए जो है एकदम सही और सुटेबल नाम है। नाम इसलिए है क्योंकि दोनों कांग्रेस के जो है काफी जुझारू, तेज तर्रार और हर बात पे जो है एक मतलब कि सटीक जवाब देने वाले ये नेता हैं। और बीजेपी या किसी भी प्रवक्ताओं को जो है नीचा दिखाने या अपनी बात वाणी से उनको जो है चुप करा देने वाली इनकी शैली है। तो मुझे लगता है उसका इनाम मिला हुआ है। दूसरी चीज की आपको ये दर्शकों को और नियाज आपको भी शायद जानकारी होगी कि पिछली बार जब राज्यसभा चुनाव हुआ तो राज्यसभा राजस्थान से वो जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन मौके पे जो है किसी दूसरे का नाम जो है कांग्रेस ने ऐलान कर दिया। तो उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा था कि ट्वीट करते हुए कहा था कि कहीं जो है वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का वो डायलॉग जो है सभी जानते हैं कि कहीं सेवा में कमी रह गई होगी। तो उन्होंने उस बार लिखा था। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं तो कर्नाटक से जाएंगे, सुप्रिया श्रीनेत हैं उनको भी जाना है तो वो भी जाएंगी। और मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में जो है क्या वाईएसआर के रेड्डी के जो बेटी हैं, एक तो उनके बेटे हैं जगन मोहन रेड्डी, वो खुद ही मतलब इस समय जो है सरकार में नहीं है, और चंद्रबाबू नायडू हैं। तो वहां सरकार अपनी कांग्रेस को उठाने के लिए वाईएस समिता को जो है उनकी बेटी हैं और ये भाई बहन ये दोनों हुए, तो उस हिसाब से इनको जो है शर्मिला को जो है वो भेजने की तैयारी चल रही है। तो इनका भी नाम काफी जो है 2 दिन पहले वो राहुल गांधी से मिल चुकी हैं, उसके बाद से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उनसे मिल चुकी हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक चीज, और तीसरे पवन खेड़ा को जो है झारखंड से भेजने की तैयारी है, क्योंकि वहां पे जो सीटों का बंटवारा है और वहां हेमंत सोरेन की सरकार है और कांग्रेस और झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों मिलकर सरकार चला रहे हैं। तो एक सीट इनकी बनती है। तो मुझे लगता है कि पवन खेड़ा वहां से जाएंगे। तो अभी ये नामों के मतलब एक तरह से ये जो नाम है, ये तीनों नाम जो है काफी रेस में चल। इसी तरह से जो है आपको याद होगा कि फिल्मों के लेके जो है मध्य प्रदेश में शिवराज
सरकार के समय में नरोत्तम मिश्रा जो है काफी जो है गृह मंत्री थे, काफी रोज मीडिया में छाए रहते थे, चाहे वो शाहरुख खान का बयान हो, चाहे वो गेरुआ वस्त्र वाला मामला दर्शकों को भी मालूम है। तो वो जो है विधानसभा चुनाव हार गए, जबकि उनको जो है अमित शाह का खास माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि शिवराज के हटने के बाद जो है नरोत्तम मिश्रा जो है अमित शाह के वो गद्दी संभालेंगे, लेकिन मोहन यादव वो गद्दी जो है छीन ले गए। तो नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चल रहा है। आपको याद होगा कि बीजेपी से एक और नाम जो है आगे चल रहा है, मणिपुर में जो एन बीरेन सिंह हैं, जो वहां के मुख्यमंत्री रहे, उनको हटा के फिर सरकार जो है बीजेपी ने दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, तो उनको भी ला सकती है। तो बीजेपी में भी काफी कुछ कसमकस चल रही है। हाँ, तो मतलब बीजेपी में भी बड़े नाम हैं, हाँ, और बड़े कांग्रेस नाम में भी बड़े नाम हैं, और हाँ, कांग्रेस में जो इन खास करके 3 नामों को लेकर के चर्चा हाँ, है, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, और इसके अलावा जो है वाईएस शर्मिला, ये 3 नामों को लेकर के जो चर्चा हो रही है, क्योंकि इसमें ये भी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे तो हैं, वो तो हाँ, पहले भी उनका तो जाना है, वो तो अध्यक्ष पहले भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और फिर दोबारा वो अपोजिशन के लीडर है राज्यसभा में। लेकिन ये खास करके हम अमीन जी बात करें कि पवन खेड़ा और सुप्रिया श्रीनेत, क्योंकि ये हमेशा से हर मुद्दे पर जो है सरकार को घेरते रहे हैं। खास करके अगर पवन खेड़ा की बात करें तो चाहे वो नीट पेपर का मामला हो, चाहे वो SIR का मामला हो, चाहे वो क्या कहते हैं अभी एस्पटीन फाइल पे उन्होंने काफी कुछ बोला हो, चाहे वो अडानी को घेरना हो, हाँ, हर तरीके से ICICI वाले मामले में भी उन्हीं का रिसर्च था, उन्हीं की वजह से जो है वो हटाई गई। पूरा रिसर्च के साथ वो आते हैं, चीफ थी, उसे उनको हटाना हैं। तो इस तरीके से ये 3 नाम अगर जाते हैं राज्यसभा में, तो जाहिर सी बात है उनकी आवाज को रखने के लिए ये काफी होंगे, और बड़ी ही दमदार तरीके से राज्यसभा में कांग्रेस काफी मजबूत और प्रखर प्रवक्ता जाएंगे, जो पार्टी की तरफ से अपनी बात बड़ी जोरदार तरीके से रखेंगे। सबको ये चीजें तो राज्यसभा में बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बात को वो रख सकेंगे। और इन 3 नामों को लेकर के आप क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।